जी अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ हैदर खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हैदर खान ऑफिशियल। जी आज का जो हमारा एपिसोड है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है और आज जो हमारे साथ गेस्ट हैं वो एक लाइफ कोच हैं, करियर काउंसलर हैं, हिप्नोथेरेपिस्ट हैं, रेकी मास्टर हैं एंड शी इज़ अ मदर एज वेल। तो मिस फरियाल, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। कैसे हैं आप? थैंक यू। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक, आप कैसे हैं? आई एम गुड, ज़बरदस्त। मैंने बहुत कम यंग लाइफ कोचेस देखे हैं। यू आर वन ऑफ यंग लाइफ कोच। आप खुद इतनी यंग हैं, आपको भी लाइफ कोचिंग की ज़रूरत होगी। जी बिल्कुल, लाइफ कोचिंग का ख्याल ऐसे ही आया कि सबसे पहले तो मुझे अपनी लाइफ में फील हुआ कि मुझे कोचिंग की नीड है एंड आई थिंक ये बिल्कुल नॉर्मल है। कुछ लोगों के जहन में इस तरह से भी होता है कि लाइक भाई हमें तो कोई कोचिंग की नीड नहीं है, लेकिन मुझे ये फील हुआ सबसे पहले अपने आप के लिए कि सबसे पहले तो मुझे ही कोचिंग की नीड है। तो कैसा लग रहा है? पहले आप कभी लाइफ कोचिंग लेती होंगी और अब आप लाइफ कोचिंग देती हैं? बिल्कुल, लाइफ कोचिंग ऑफ कोर्स मुझे अपनी लाइफ में फील हुआ कि लाइफ कोचिंग की नीड है, तो मैं आई समहाउ। और आई भी क्या कि मेरे लिए खुद ही वेज बन गए अल्हम्दुलिल्लाह। सो दिस इज समथिंग रियली डिफरेंट। और जब मैं यहाँ आई तो मुझे लगा कि मैं खुद को तो हेल्प आउट कर रही हूँ, तो आई शुड हेल्प अदर्स। ओके, सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो फॉर वेरी बेसिक। हम बात करें अगर लाइफ कोचिंग की, तो व्हाट इज़ लाइफ कोचिंग? एक इंडिविजुअल को पता होना चाहिए कि लाइफ कोचिंग है क्या बेसिकली। लाइफ कोचिंग बेसिकली ये है कि हम लोगों को उसमें उनके गोल्स तक पहुंचाने में उनको हेल्प आउट करते हैं। लोगों को लाइक पता होता है कि हम ये बनना चाहते हैं, हम इस लेवल पे पहुंचना चाहते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि हाउ। वो जो उनके क्वेश्चन है व्हाई, व्हाट, हाउ, हम उनको जो है वो सॉर्ट आउट करते हैं, समझ लें कि एक वे बना के देते हैं, एनलाइटन करते हैं उनका वे, और देन वो अपने गोल्स को अचीव करते हैं। सो लाइफ कोचिंग क्या आपके सिर्फ कॉर्पोरेट गोल्स की होती हैं या पर्सनल गोल्स के भी हो सकते हैं? पर्सनल एंड प्रोफेशनल बोथ। ओके। तो क्या इसमें कि कोई एज क्राइटेरिया है कि लाइफ कोचिंग आपको एक पर्टिकुलर एज के बाद लेनी चाहिए, या लाइफ कोचिंग आप किसी भी एज में आप ले सकती हैं? लाइफ कोचिंग आप किसी भी एज में ले सकते हैं। बेसिकली आप टीचर हैं, स्टूडेंट हैं, आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, आप जो है वो प्रोफेशनली ग्रो करना चाह रहे हैं, आप लाइफ के किसी भी हिस्से में किसी भी वक्त कोचिंग ले सकते हैं। ओके, तो हम लेट्स से कोई केस स्टडी लेते हैं। कोई इंडिविजुअल है और वो स्टूडेंट है और वो बार बार एग्जाम्स में फेल हो जाते हैं और उनके मार्क्स अच्छे नहीं आते जी, किसी एक सब्जेक्ट में वो बहुत वीक हैं। तो डू यू थिंक कि ऐसी कंडीशन में भी लाइफ कोचिंग इम्पोर्टेंट है? जी बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब एक स्टूडेंट बार बार अपने पेपर्स में, इम्तिहानात में वो फेल हो रहे हैं, तो उन्हें लगता है कि उनकी लाइफ में जो है ये फेलियर उनके लिए कोई स्लोगन बन गया है। लेकिन होता ये है कि जब वो लाइफ कोचिंग की तरफ आते हैं तो हम उन्हें इनकरेज करते हैं, मोटिवेट करते हैं, तो देन अगेन उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है और अगेन वो अपनी प्रोग्रेस को डे बाय डे बेटर करते चले जाते हैं। तो लाइफ कोचिंग में ऐसा बेसिकली क्या चीज़ होती है कि आप उसको हाउ यू डिग आउट, हाउ यू फाइंड आउट कि ये प्रॉब्लम है क्या, बेसिकली उसको डायग्नोज कैसे करते हैं? एक्चुअली हमारे पास हमारे पावर क्वेश्चन होते हैं, सो वो हम अपने क्लाइंट से पूछते हैं। अब डिपेंड करता है, सबकी सिचुएशंस अलग हैं, सबका क्राइटेरिया अलग है, सबके गोल्स अलग हैं, तो वो डिपेंड करते हैं क्वेश्चन के उनकी लाइफ कैसे चल रही है और वो कहाँ पहुंचना चाहते हैं, तो उस हिसाब से जो है हम उनकी काउंसलिंग करते हैं। ओके, तो इसका मतलब ये है कि आप मेल हैं या फीमेल हैं, आप अगर कॉर्पोरेट में हैं या आप खुद कारोबार कर रहे हैं या फिर आप एम्प्लॉयड हैं कहीं, तो या आप स्टूडेंट हैं, तो आपको एक लाइफ कोच की ज़रूरत पड़ सकती है ज़िंदगी में, और उसके लिए कोई एज डिफाइन नहीं है। जी बिल्कुल। ओके, सो हु इज योर इंस्पिरेशनल पर्सनालिटी? आपने किसको देख के लाइफ कोचिंग की? One and only my mentor, Professor Abdul Madeen. No doubt, he has a good name in market because he is my teacher as well. Yes. Because I am also career counselor and life coach, तो उनसे हमने भी पढ़ा है। ओके, तो मिस फरियाल ये बताएं कि वो लोग जो लाइफ कोचिंग लेना चाहते हैं और वो ज़िंदगी के किसी गोल में, किसी विजन को अचीव करने में कहीं स्टक हो गए हैं एंड दे वांट्स टू कांटेक्ट यू, तो हाउ दे वुड कांटेक्ट यू? You can mention my number and you can give them my email address on your page and like account. I have my own page, Facebook page and Instagram too.
ओके कोई जादू की चड़ी है आपके पास, या कुछ जिससे आप या तो चड़ी मारते हैं तो या तो लोग सीधे हो जाते हैं या फिर जो है ना वो ऐसा कुछ जादू होता है कि वो उनकी जो है ना वो कोचिंग हो जाती है। तो बेसिकली मेरा पूछने का मकसद ये है कि हाउ मेनी सेशंस या टाइम, कितना टाइम लगता है एक लाइफ कोच को कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने में? एक्चुअली जैसा आपने पूछा कि जादू की छड़ी, मेरे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है। और इन 2-3 चीज़ों का, लाइफ कोचिंग, करियर काउंसलिंग और अपना ये हिप्नोसिस और रेकी, इन सब का मैं कॉम्बो बना के मैं अपने क्लाइंट्स पे वर्क करती हूँ एंड आई जस्ट हेल्प देम आउट टू अचीव देयर गोल्स। एक्चुअली आपने टाइम का क्वेश्चन किया है, इट डिपेंड करता है क्लाइंट्स के ऊपर कि वो कितने सजेस्टेबल हैं, हम उन्हें कितना सजेशंस दे सकते हैं और वो कितना उसे गेन कर सकते हैं। तो समटाइम्स तो ये 1 या 2 सेशंस में ही कंप्लीट हो जाता है और समटाइम्स जो है इट टेक्स टाइम, बट डिपेंड ऑन द सिचुएशंस, कंडीशंस, तो काफ़ी सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। तो अब तक किस एज के लोग आपके पास लाइफ कोचिंग ले चुके हैं? मतलब अगर मैं बात करूं कितने कम एज और कितने मैक्सिमम एज तक वो क्लाइंट जिन्होंने आपको कांटेक्ट किया हो लाइफ कोचिंग के लिए? एक्चुअली मेरे पास हर तरह के क्लाइंट्स आते हैं, छोटे बच्चों से लेके लाइक 8-9 क्लास से ऑनवर्ड, मैट्रिक, और मतलब चाहे वो ओल्ड एज में अपनी चले जाएं, समटाइम्स वहाँ भी आपको जो है कोचिंग की नीड होती है। तो आपको कौन से डिफिकल्ट लगते हैं? वो ओल्ड एज लोग डिफिकल्ट लगते हैं या यंग लोग डिफिकल्ट लगते हैं? मेरे ख्याल से ओल्ड एज, क्योंकि वो अपनी लाइफ में इतना सब कुछ एक्सपीरियंस कर चुके होते हैं। सो जब हम उन्हें सजेस्ट कर रहे होते हैं, सजेशंस दे रहे होते हैं, बता रहे होते हैं, उनकी काउंसलिंग कर रहे होते हैं, तो उनका माइंड उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहा होता, क्योंकि वो बेस कर रहे होते हैं अपने एक्सपीरियंस और अपनी चीज़ों। और वो लाइफ की इस एज में है जहाँ वो खुद लोगों को सजेस्ट करते हैं और इंस्ट्रक्शंस देते हैं, बताते हैं और अपने एक्सपीरियंस से बताते हैं, तो इट्स हार्ड टू एक्सेप्ट अदर्स सजेशन। चलें, गुड, दैट्स वेरी नाइस टॉकिंग टू यू, और उम्मीद है हमारा ये लर्निंग का सिलसिला चलता रहेगा। हम चाहेंगे हम आपसे फर्दर करियर काउंसलिंग पे, हैप्पीनेस थेरेपिस्ट पे, रेकी पे भी बात करें। सो थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक यू।